नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x के इस सेशन में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, कंप्यूटर का हमने सिलेबस और कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उसका सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने पिछले संडे को आपको लगभग 60+ क्वेश्चन का MCQ दिया था। आपने उसको आई होप टेस्ट किया होगा, आपको नॉलेज बढ़ा होगा। तो आज हम कंप्यूटर का विकास से चलते हैं। यह हमारा दूसरा चैप्टर है। तो दोस्तों आपको ये पता है कि मानव निर्मित यह एक मशीन है जिसने हमारे काम करने, खेलने या हमारे वर्तमान जीवन में कहीं ना कहीं जरूर यह प्रभावित किया है। यह एक अविश्वसनीय आविष्कार है। पिछले लगभग 5 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। यह प्रारंभिक में एक लकड़ी नुमा बनाया गया एबेकस से शुरू होकर आज जो उच्च गति के माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तन होकर हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है और हमारे काम करने की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वह कैसे कैसे परिवर्तन होकर आज के समय में बहुत ही सुपर कंप्यूटर जिससे 5 जो अपने जनरेशन में पहुंच चुका है। तो इसमें हम चलेंगे। सबसे पहले अबेकस के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर या पास्कल लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है हर्मन हॉलर्थ या पंच कार्ड, जो फर्स्ट डाटा स्टोर करने का एक तरीका था। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट आएगा यूनिवैक, जिसे हम सबसे फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में भी देख सकते हैं या इसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। एबेकस के बारे में जानते हैं। यह प्राचीन समय में गणना करने के लिए यानी ओनली कैलकुलेशन का काम करने के लिए एबेकस का उपयोग किया जाता था। एबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। आपको मैं इसके इमेज के फॉर्म में भी दिखाऊंगा ये कि कैसा है। नेक्स्ट है पास्कल कैलकुलेटर यानी पास्कल लाइन जिसको बोलते हैं। यह प्रथम गणना मशीन है का निर्माण 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता था जो 0 से 9 संख्याओं को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी आते हैं। एनालिटिकल इंजन सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकॉर्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया था, जिसमें एक धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था जो कपड़े की बुनाई को निर्मित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ने डिफरेंट इंजन तथा बाद में इसी एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है कंप्यूटर का। 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर LF मेनाव्रेन ऑफ द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरित करके प्रकाशित किया था। अगस्टा ने एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उसके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में उपयोग किया और यहाँ से हमारा आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्राम तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है हर्मन हॉलर्थ और पंच कार्ड। यह सन 1880 के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। उन्होंने हॉलर्थ 18 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। यह पंच कार्ड का एक नमूना है जिसमें संख्या 1, 2, 3, 4 लिखा होता था और साथ ही इसमें 0 और 1 के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता था। अमेरिका में सर्वप्रथम इस कार्ड का प्रयोग जनसंख्या गणना यानी जनगणना के समय यूज किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आइनेक है। सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइनेक का निर्माण हुआ जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं।
स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश और आंकड़ा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा हो उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैलवियस यूनिवर्सिटी में विकास किया गया जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। नेक्स्ट है यूनिवैक इसे यूनिवर्सल ऑटोमेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के गुण समाहित थे। नेक्स्ट है, अभी हम जितने टॉपिक क्लियर किए हैं उसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं, यानी कंप्यूटर के विकास वर्ष और उसके प्रमुख तथ्य। तो पहला हमारा अबेकस, यह 3000 से 2000 ईसा पूर्व में विकसित कंप्यूटर है। यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर है। पास्कल कैलकुलेटर वो 1645 प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम था। जैकवार्ड विविंग लूम 1801 बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया जाता था। बेबेज एनालिटिकल इंजन 1834 से 1871 प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव ना हो सका। हरमन टेबुलेटिंग मशीन 1887 से 1896 डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है हार्वर्ड आईकेन मार्क 1 1937 से 1944 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसमें डेटा संग्रहण के लिए पंच टेप का प्रयोग किया गया। इनिएक जो 1943 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित था। नेक्स्ट है वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट 1945 से 1952 कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा इंस्ट्रक्शन एंड डाटा स्टोर करने की क्षमता का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी फॉर्म में कूटबद्ध करने में शुरुआत की गई। यहाँ से एडजैक 1946 से 1952 प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं यानी डाटा को निर्देश को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। यूनिवैक 1 1945 से 1954 प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ मार्केट में। नेक्स्ट है, हमें कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मेन उद्देश्य है यह सस्ता होना, छोटा, तेज एवं विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना हुआ। इसी कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो है जनरेशन कंप्यूटरों का आया, जिसमें अभी 5 पीढ़ियां हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पीढ़ी, 5 पीढ़ी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम पीढ़ी से। तो पहला हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे, जिसमें सारे निर्देश 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीन भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए इनिएक यूनिवैक मार्क 1 इसके उदाहरण है। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा करती थी, जिसे ठंडा करने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यानी एसी एयर कंडीशन का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत का भी यूज होता था, खर्च होता था। आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या अपने टाइम की जो टीवी देखी होगी जिसमें आगे से स्क्रीन ऐसे निकला होता था, तो उसमें इस टाइप का आपको पीछे में एक वैक्यूम ट्यूब लगी हुई मिलेगी, तो वो उसी टाइप का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पे हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का आकार आपने देखा होगा कहीं सर्किट बोर्ड में लगा हुआ, इस टाइप का 3 टांग वाला लगा होता है। सर्किट लगा मतलब ये सर्किट में यूज होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर के आंकड़ों का निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोड का उपयोग किया गया था। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का प्रयोग किया गया था। जैसे आपने VCR और एक टेप आता था जिसमें आपने कैसेट लगा के गाना सुनते होंगे, तो उसमें एक रील बनी होती थी, जो रील होती थी उसी टाइप की होती है ये टेप और मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें इस टाइप का चीज यूज करके ये स्टोरेज करने का काम करता था। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की एक परत होती थी। इसकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ और अब जो बहुत बड़े बड़े डाटा को बहुत जल्द ही कैलकुलेट किया जा सकता था। इसका ड्यूरेशन भी आप याद रखिएगा, ड्यूरेशन आपके सामने है 1955 से 1964 तक। नेक्स्ट चलते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसका ड्यूरेशन है 1965 से 1974। इलेक्ट्रॉनिक्स में नियंत्रण तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी आई तथा तीव्र गति से काम
करने के लिए क्षमता भी विकसित हुई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह पे, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर लगी थी जैसे 3 टांग वाला, उसके जगह पे अब क्या है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट ने स्थान ले लिया था। ये कई ट्रांजिस्टर को अगर एक ही बोर्ड पर अगर असेंबल किया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है, तो इस प्रकार की एक जो बोर्ड तैयार होती है उसे हम एक आईसी के रूप में समझ सकते हैं। पर यह बहुत छोटे मात्रा में, मतलब छोटे साइज में होता है, जिसके कारण ये जो है काम फास्ट करता है। इसका विकास जे.एस. किल्विस ने किया था। आरंभ में LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी बड़े पैमाने, बड़े साइज का ये जो चीज़ें हैं आईसी जो है बनाया गया था, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसी में आता है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप और जो डिस्क थे उसका संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। यह रैम के कारण हुआ। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, यानी एक कंप्यूटर पे कई यूजर एक साथ अलग अलग जगह पे काम कर सकते थे। कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलने प्रारंभ हुआ, ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकते थे। जिस टाइप का उनका काम है उस टाइप का सॉफ्टवेयर ले सकते थे। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, जिसका ड्यूरेशन है 1975 से अभी तक चल रहा है। यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जगह पे, आईसी के जगह पे VLSI ने स्थान ले लिया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये आप देख रहे होंगे कि LSI की जगह पर VLSI ने ले लिया, मतलब वेरी लार्ज। ये कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए कि वेरी लार्ज कहने का सेंस ये हुआ कि एक बोर्ड के ऊपर पहले अगर 10 आईसी या ट्रांजिस्टर बैठाए जा रहे थे, तो अब एक बोर्ड पे लार्ज संख्या, मतलब कि पहले 10 था तो अभी 1000 बैठाए जाएंगे। इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज, यानी इसके ऊपर अब लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में आईसी और ट्रांजिस्टर बैठाए जाएंगे। यानी बोर्ड वह साइज, अगर इसको काउंट नहीं करेंगे हम, इसमें जो आईसी और ट्रांजिस्टर बैठाए जा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी की तरह हम आप देख लेते हैं। देखिए पहले LSI की जगह पर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने ले लिया, तथा ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। LSI तकनीक के प्रयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। जैसे जैसे साइज छोटी हो रही है, जैसे आज के डेट में भी देखिए जो अब सर्किट बिल्कुल छोटी हो गई है, मगर उसका काम जो है, क्षमता जो है तीव्र हो गई है कार्य करने की। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारी उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों में, सिलाई मशीन में, माइक्रोवेव में, ओवन जिसको बोलते हैं उसी टाइप की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक गेम में, ये सारी चीज़ में यूज़ होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत होने लगी और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया, जिसमें MS-DOS, MS विंडो तथा एप्पल मैक OS यानी एप्पल कंपनी का है ये, बाकी ये विंडो कंपनी का है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, जहाँ OS लिखा रहेगा समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तथा C भाषा यानी कि लैंग्वेज है ये, मशीनी लैंग्वेज, C भाषा का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। तो यह आपका चौथा पीढ़ी था। इसमें प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न अभी मैं इस सेशन के बाद आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। मैं जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बता दिया हूं, सर्किट छोटा है मगर उसके ऊपर आईसी और ट्रांजिस्टर जो बैठाए गए हैं वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए अल्ट्रा लार्ज हो गया और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण यानी स्टोरेज के लिए CD जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हुई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी AI जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई, ताकि परिस्थितियां अनुसार कंप्यूटर निर्णय लेने में सक्षम हो सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा है। अभी आपने AI एक सेंटेंस सुना होगा जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका बहुत सारे फील्ड में यूज़ होने लगा आज के डेट में, कैमरे में, मोबाइल के, बाकी भी फील्ड में। जैसे अब रोबोट बन रहा है उसमें जो खुद से निर्णय लेने में, उनको कमांड देने पर वो ले सकता है। जैसे आप मोबाइल में किसी प्रकार का अगर वॉइस बोलते हैं गूगल को जाके, या आप अमेजोन का एक वो है आप ऐप है, मतलब किसी भी ऐप पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट का नाम लेते हैं या गूगल में जाके लेते हैं तो वो अपने आप जो है वॉइस का आपको टाइप करके वो अलग आपको एक इनपुट लेके आउटपुट प्रस्तुत करता है। वो सब AI मेथड से ही हो रहा है। नेक्स्ट है जैसे एलेक्सा भी होता है, एक AI का ही एक बेस्ड जो है प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी का जो विशेषताएं हैं, मैंने जो पीढ़ियाँ बताई उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियाँ हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है प्रथम पीढ़ी का विशेषता क्या है, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब से बना था।
दूसरा, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है सीमित मुख्य भंडारण क्षमता यानी लिमिटेड मेन स्टोरेज, इसका कैपेसिटी था। मेन स्टोरेज जो था बिल्कुल लिमिटेड था। नेक्स्ट है मंद गति के इनपुट आउटपुट थी, मतलब बहुत स्लो में काम करता था यह। नेक्स्ट, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, जिसे असेंबली भाषा कह सकते हैं, मतलब इसमें निम्न लैंग्वेज जो है मशीनी भाषा का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है ताप नियंत्रण में असुविधा होती थी, जैसा कि आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण उसे ठंडा करने में दिक्कत आती थी। नेक्स्ट है उपयोग, पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए इसका जो है उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए IBM, यह कंपनी का नाम है, जो अमेरिका की कंपनी है, जो कंप्यूटर बनाने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा प्रारंभिक में। IBM 650 यूनिवैक इसका मॉडल का उदाहरण है। नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी का विशेषताएं, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ इसमें। दूसरा, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर यानी मैग्नेटिक कोर का उपयोग हुआ। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। तीव्र इनपुट आउटपुट प्रारंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा यानी जिसमें कोबोल और फोटोन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। आकार और ताप में कमी आई। तीव्र और विश्वसनीय कार्य शुरू हुआ। बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग यानी जो बिलिंग करते हैं हम लोग किसी चीज़ का, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेस्टरी फाइल का अपलोड करना, अपडेशन करना, ये सारे इसमें शामिल थे। उदाहरण, इसमें मॉडल का नाम देख लीजिए IBM, ये भी उसी के द्वारा डेवलप किया गया था 1401, हनीवेल 200 CDC 1604। नेक्स्ट है तीसरा पीढ़ी का विशेषता, देख लीजिए। इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग, चुंबकीय कोड और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, जिसमें SSI और MSI था। अधिक लचीला इनपुट आउटपुट यानी बहुत जल्दी इसका प्रोसेस होता था। तीव्र, छोटे एवं विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा का बृहद उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, बिलिंग, मार्केटिंग, फोरकास्टिंग, ये सारे जो है शुरू हो गए थे। उदाहरण के लिए IBM सिस्टम 360, NCR 195, ब्रॉड B6500, ये सारे मॉडल हैं इनके। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी की विशेषता, इसमें VLSI तथा ULSI उपयोग होने लगा। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपयोगिता किसी एक विक्रेता से बंधा ना हो। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पाद और व्यक्तिगत उपयोग, और साथ ही उदाहरण के लिए IBM PC XT और एप्पल, ये सब डेवलप हुए चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी, इसकी विशेषता है ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग, इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास, आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान, प्लग और प्ले ये सब आसान हो गया। उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम, PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पर्पस, कंप्यूटर का क्या पर्पस है, रीज़न क्या है बनाने का इसका, तो दो पर्पस से ये यूज़ किए जाते हैं। पहला है स्पेशल पर्पस, दूसरा है जनरल पर्पस। तो हम देख लेते हैं बारी बारी से। स्पेशल पर्पस में है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाइयां दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो आप रोड पे स्ट्रीट लाइट ये सब देखते हैं जो लाल हो जाता है कभी ग्रीन हो जाता है, तो ये उसी के हिसाब से चलता है, स्वचालित है, स्वयं से चलती है यह। एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम, जो हमारा एरोप्लेन ये सब जो लैंड करता है ये इसी से प्रभावित होता है। यह स्पेशल पर्पस से बनाया गया कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, यह किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होती है। यह एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होता है तथा इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित करने के लिए इसे कमांड दिया जाता है। इसका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान में किया जाता है। जैसे इसका जनरल पर्पस के लिए, जो जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें तीन तरह के कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें है डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी इनपुट किया जाता है, जिसमें 0 और 1 के निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इसकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाओं प्रति सेकेंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी यानी बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं, जो आप देखे होंगे कभी किसी दुकान में, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में होती है। वोल्टमीटर बना होता है ऐसे कांटे वाला, जैसे सुई जैसा, तो ये इसका ही उदाहरण है।
नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। यानी इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग मेथड का प्रयोग किया जाता है, पर ये जो प्रोसेसिंग होता है इसके अंदर में वह डिजिटल फॉर्म में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यानी ADC तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर यानी DAC का उपयोग होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, इनपुट से ADC के माध्यम से CPU ने प्रोसेस किया और इससे फिर वापस DAC होते हुए आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आकार के आधार पर वर्गीकरण। कंप्यूटर के आकार के आधार पर हम 7 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषता बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता यानी लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों के बृहद रूप से जोड़ा जाता है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक से अधिक लोग यानी मल्टी यूज़र विभिन्न अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण वेल ने किया है। प्रयोगशाला में किया गया उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया गया है। उदाहरण के लिए IBM 370, IBM S 390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यह आकार में मेन फ्रेम में से काफ़ी छोटी है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। 80386 सुपर चिप का प्रयोग, जिससे वो सुपर मिनी कंप्यूटर में यह बदल जाता है। यह चिप लगाने से उपयोग कंपनी के यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि में इसका उपयोग है। उदाहरण के लिए AS 400, BULL, HN, DPX2, HP 9000 और RIC 6000 इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख सक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, यानी यह बहुत उसके तुलना में फास्ट है। उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है एप्पल मैक, iMac, IBM PS/2, IBM कॉम्पैक्टेबल इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही यूज़र यानी एक यूज़र का कार्य करने के लिए है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकती है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुई थी। उपयोग इसका घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि में किया जाता है। उदाहरण के लिए IBM, ये कंपनी का नाम है, IBM, कॉम्पैक, लेनोवो, HP इत्यादि के पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है, बनाने की कंपनी है। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप या PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने यानी पोर्टेबल है। यह CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइवर भी इसमें संयुक्त होते हैं, यानी एक ही साथ इसमें जुड़े होते हैं। बैटरी इसमें इनबिल्ट होते हैं, अतः कहीं भी इसको ले जाना, उपयोग किया जाना संभव है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो कंपनियां हैं बनाने वाली IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो, HP आदि कंपनियां इसकी लैपटॉप का निर्माण करती है। नेक्स्ट है पाम टॉप। पाम मीन्स हथेली, यानी जो हथेली के ऊपर टिकाया जा सके, तो ये पाम टॉप है। यह आकार में बहुत छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में, जैसे हम एलेक्सा में या मोबाइल में अपना ध्वनि के माध्यम से इनपुट देते हैं, वैसे इसमें भी किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। PDA का अर्थ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे-1 बनाया गया था, जो क्रे रिसर्च सेंटर या जो कंपनी है इसने विकसित किया इसे। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम CDEC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषता, गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक
परमाणु अनुसंधान इत्यादि में किया जाता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO के द्वारा हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर VARC यानी भाभा एटॉमिक अनुसंधान रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। उदाहरण क्रेक 1 इसका उदाहरण है। तो धन्यवाद आपका हमारे क्विज सेशन से जुड़े। क्विक नॉलेज 24x7 में आपको हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जल्द ही आपके लिए कंप्यूटर विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 60+ क्वेश्चन का भी MCQ जल्द ही